इवेंट होने तो हद से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ग्रैंड स्केल पर हो रहा है आज इवेंट, बिकॉज मेमोरी ट्रेनर हूँ, मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो उसके लिए बच्चों को मोटिवेट करना, जो प्रॉब्लम शायद हमने फेस करी। स्पेशली आज का दौर जहाँ पर कि हिंदुस्तान जो है वो एक ग्रोथ फेज से गुजर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ लग रहा है कि ऐसे इवेंट इस्टेब्लिश होना कितना ज़रूरी है? ऐसे इवेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली आज का दौर जहाँ पर कि हिंदुस्तान जो है वो एक ग्रोथ फेज से गुजर रहा है। इस ग्रोथ फेज़ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई किताबें नहीं हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्सपीरियंस बेस्ड जर्नी है और EFI जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक्सपीरियंस देते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, काफ़ी कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दुनिया भर में क्या चल रहा है, आत्मनिर्भर की बात हो रही है, तो उसमें अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर कितना भागीदार है और कितना होना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से 90% जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए या आत्मनिर्भर परिवार के लिए एंटरप्रेन्योर जो है वो ज़रूरी है। ठीक है जी। आज के इवेंट को देखते हुए क्या लग रहा है कि ऐसे इवेंट और कितने होने चाहिए ताकि जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, वो एकदम फुल ऑन मोटिवेट हो? बहुत ज़रूरी है ये सब करने के लिए, क्योंकि ये कहीं हो ही नहीं रहा है। लोग स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेजेस में आ रहे हैं, पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में उलझे हुए हैं। पीपल आर नॉट टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप और दे आर नॉट बिल्डिंग द करेक्टर हाउ पीपल हैज़ टू कम इन दिस इंडस्ट्री और टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे EFI कर रही है, एंटरप्रेन्योर फोरम ऑफ इंडिया कर रही है, कि आप कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उनके लिए ब्रांडिंग चाहिए, कैपेबिलिटीज़ चाहिए, बुक राइटिंग चाहिए, ऑल दोज थिंग्स, सो दैट they can take more risk, credibility can become more, visibility can become more, and profitability will automatically in that sense. ठीक है, आत्मनिर्भरता के लिए ये कितना ज़रूरी है, इस तरह के फंक्शंस होना, इस तरह के इवेंट होना? आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मोदी जी का भी मिशन है कि आत्मनिर्भर बने भारत। तो जब लग हम जब आत्मनिर्भर बनेंगे, देन वी कैन प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल एज वेल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ आई विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग, देन आई कैन नॉट मेक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, आई कैन नॉट मेक माई फैमिली स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज़ व्हाट माई मैसेज दिस। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मोहित टुकराल। मोहित जी, कैसे देख रहे हैं आज के इस इवेंट को? ये बहुत ग्रैंड स्केल पर हो रहा है आज इवेंट, बिकॉज जब इसकी शुरुआत हुई थी मैं तब भी यहाँ था, आज भी हूँ, उससे 100 गुना बेहतर हो चुका है। हमने एक बहुत छोटे से कमरे में पहला इवेंट किया था, कमरा ही कहूँगा, बिकॉज दैट हॉल वाज टू स्मॉल टू अकोमोडेट इवन 50 पीपल। आज जो हो रहा है, आप जितने लोग 500 लोग 1000 लोग लाना चाहें यहाँ पर आ सकते हैं। सो ऑब्वियसली इट इज़ मच ग्रैंडर और आगे बहुत बढ़ने वाला है। 2047 विज़न जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें ये कितना ज़रूरी है इस तरह के इवेंट्स हों जो आत्मनिर्भर की लगातार जब बात हो? सी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही चीज़ें ना हमें आगे लेकर जाएंगी। बिकॉज रन ऑफ द मिल तो लाइफ में सभी करते रहते हैं, जब तक आप इस तरह के इवेंट्स नहीं करेंगे, पीपल विल नॉट गेट इनकरेज टू डू बेटर इन लाइफ। तो अगर कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी ग्रोथ हो रही है, यही वजह है, क्योंकि इवेंट्स हैं जो उन्हें सक्सेसफुल फील करवाते हैं तो सभी, बट उन्हें फील भी कराया जाए तो वो और मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने के लिए। और जब लोग मोटिवेट होंगे तो ऑब्वियसली बहुत आगे जाएंगे और एक काइंड ऑफ सक्सेस का ब्लास्ट कर देंगे। थैंक यू। My name is Vizit Bharti. Actually, I am a memory trainer, India ASEAN world record holder in memory. आज के इवेंट को कैसे देखें? Actually, I have attended so many times this type of event. Benefit of this event ये है कि आप ना एक दूसरे को फिजिकली मिलने का आपको मौका मिलता है, जो एक दूसरे को आप यूट्यूब से जानते हो, जो उनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं। तो इस तरह से EFI जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे को हेल्प करने का मौका मिलता है। और इसका मोटो यही है कि हम अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करें, बढ़ाएं। तो जब आप फिज़िकली आप एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उसके बाद आप चीज़ों को ज़्यादा इजी पहुंचा पाते हैं लोगों के लिए। मैं एक मेमोरी ट्रेनर हूं, मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मैं लोगों को सिखाता हूं कैसे आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करें। जो चीज़ याद करने में शायद कई वर्ष लग जाए, उस चीज़ को आप फ्यू मिनट्स में, फ्यू आवर्स में आप उस चीज़ को याद कर सकते हैं। पिछले 7-8 ईयर से मैं मेमोरी इंप्रूवमेंट का क्लास ले रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन डिफरेंट सिटीज़ में जाकर मैं क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। और इस तरह की प्रोग्राम जो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप कोई भी व्यक्ति काम करता हो, जब तक उसे आप एक सम्मान, एक मोटिवेशन, एक तरह के मोटिवेशन है कि आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो आप अपने काम के प्रति और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, और भी ज़्यादा आप एनर्जेटिक होते हैं। तो थैंक्स EFI तो ऑर्गेनाइज सच ए टाइप ऑफ फंक्शन। थैंक यू। स्पर्धा जी, कैसे देख रही हैं आज के इस इवेंट को, और खास तौर पे जब आप एक खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? देखिए, EFI एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत मोटिवेट करता है। ऑब्वियसली जब आपके काम को रिकॉग्निशन मिलती है तो मोटिवेशन मिलती है। मैं खुद एक CA फैकल्टी हूँ, तो बच्चों को मोटिवेट करना,
सीए की टवर्ड्स, जैसे आप जानते ही हैं कि सीए का कोर्स कितना टफ़ है, हमारे इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम टू क्रैक है। तो उसके लिए बच्चों को मोटिवेट करना, जो प्रॉब्लम शायद हमने फेस करी वो उनको ना हो, और आज जब मैं उनको देखती हूँ कि वो अपनी एग्ज़ाम्स क्लियर कर पा रहे हैं और हमें एज अ मॉडल देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब हमें रिकग्निशन मिलती है तो हमें और काम अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो बस इसी के लिए ईएफआई का बहुत बहुत थैंक यू। होना कितना ज़रूरी है, आप कैसे देख रही हैं? बहुत 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 ज़रूरी है कि एएफआई जैसा प्लेटफॉर्म हो, ताकि एंटरप्रेन्योर्स थ्रू आउट इंडिया सामने आएँ, हम एक दूसरे को जानें, एक दूसरे से सीखें, क्योंकि एक साथ ग्रो करेंगे तभी शायद इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, एंड एज अ होल हम लोग सब एक अच्छी डेवलपमेंट की टूवर्ड्स जाएंगे। अर्चना जी, आज के इस इवेंट को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, आज के इस इवेंट को मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ और बहुत अच्छे नज़रिए से, क्योंकि सारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर हैं। जैसे कि इसका नाम दिया हुआ है एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव, तो सारे ही ब्रांड के सारे ही एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं अपने बिजनेस को लेके। नेटवर्किंग मीट हो रही है जिसमें अवार्डी भी हैं, गेस्ट भी है, तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। इस तरीके के इवेंट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब एक एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा हो या उस पे काम कर रहा हो? देखिए, इस टाइप के इवेंट होने तो हद से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई एक एंटरप्रेन्योर बनता है, एंटरप्रेन्योर में भी कैटेगरीज होती है, एक छोटा बड़ा, और सबको एक हक है अच्छे लेवल पे जाने का। तो उसके लिए जब तक नेटवर्किंग नहीं होगी तो एंटरप्रेन्योर कैसे आगे बढ़ेगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आज के इवेंट को देख रही हैं कोच जी, और क्या कुछ लग रहा है ऐसे प्लेटफॉर्म होना कितना ज़रूरी है? वेल, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि हर एक बिज़नेस ओनर को अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उसे अपने गांव, देहात, शहर, वो कहीं भी बैठे हैं ना आप दुनिया में, तो आपको एक रास्ता मिल जाता है जहां पर दुनिया आपको जान सकती है। आप अपनी शख्सियत जो है उसे उभार सकते हैं। एंड ऑफ द डे, एज कोच श्वेता पांडे, अगर आपने मेरा प्रोग्राम कहीं देखा हो तो मैं दो ही चीज़ों पर एम्फसाइज करती हूँ। एक, अपने बिजनेस को ब्रांड बनाइए, आपका विजन वो होना चाहिए, मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और दूसरा, अपनी यूनिक पोजीशनिंग जो है वो तैयार करें। आपका कोई एक एज होना ये बहुत ज़रूरी है। इनक्रेडिबल इंडिया जब हम बोलते हैं तो हमने अपने देश की एक मार्केटिंग की, अपने देश का एक यूनिक एज बनाया। इसी तरह से अगर हर बिजनेस ओनर अपने सर्विस, अपने प्रोडक्ट की एक ऐसी यूनिक पॉइंट बना ले तो उनको आगे बढ़ने से, उनको अपने बिजनेस में सही मायने में प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि आप दो चीज़ों पे बात करती हैं। अर्चना जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इस दौर में आने के लिए, यानी कि इस फील्ड में आने के लिए, एंटरप्रेन्योर होने के लिए पैशनेट होना कितना ज़रूरी है? वेल, पैशन होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो ड्राइव ही नहीं होगी कि हाँ मुझे कुछ करना है, और मुझे ये सिर्फ एज अ हॉबी नहीं, इसको बिजनेस ऑफ पर्पस बनाना है, तो वो जो पर्पस आपका खुद का है, वो जो ड्राइव है आपकी, वो होना तो बहुत ही ज़रूरी है। और पैशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। होने को लेकर के आप क्या देखती हैं, कैसे देखती हैं? अवार्ड शोज़ ज़रूरी हैं। देखिए, अगर आप स्कूल का बच्चा भी है, जब वो कोई पोजीशन हासिल करता है तो उसे जब एक रिवॉर्ड मिलता है तो कितना अच्छा लगता है ना। वो छोटा सा कप, वो छोटा सा गोल्ड मेडल मिला मुझे आज मम्मा, तो कितना अच्छा लगता है। तो सेम तरीके से जब आप इतनी मेहनत करते हैं, बिज़नेस करना आसान नहीं है, और जब आप 140 करोड़ की आबादी में अपना कुछ नाम, अपना कुछ मुकाम बनाते हैं, तो वहाँ पर वो ऐसे रिकग्निशन और ऐसे रिवॉर्ड्स मिलना, ये बहुत बहुत सहायक होता है। आज के इवेंट को देख करके लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि हम सब लोग आसपास चीज़ों को देखें, ट्रेंड्स को देखें, ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करें, और उन ट्रेंड से अगर हम कुछ बिजनेस खड़ा कर पाएँ, खासकर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं लाइफ के अंदर, तो आसपास अवेयर रहना है। जिस दिन हमारा टॉर्च बंद हुआ था उस दिन मोबाइल आ गया था, तो आज भी कुछ लोग टॉर्च ही बेच रहे हैं। तो लेटेस्ट ट्रेंड को पकड़ना और उसको लोगों को कंट्रीब्यूट करना, और हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी जो कि बेसिक पैरामीटर्स हैं, इनके अंदर अगर हम लोगों की हेल्प कर पाएँ और उनसे जेन्युइनली, ऑथेंटिकली अगर पैसे ले पाएँ। लेकिन इसको आप तब कैसे देखते हैं जब मार्केट में कई सारे कॉम्पिटिटर आपके खड़े हों? जब आपके पास मार्केट में सही बहुत सारे कॉम्पिटिटर खड़े हैं, तो उस केस में आपको अगर 1 रुपया क्लाइंट से ले रहे हो तो 10 रुपये का काम करके दो। यानी कि पैसा कमाना बहुत ईजी है जब आप 1 का काम करके 10 का उसको डिलीवर करने की ताकत रखते हो, और अकाउंटेबिलिटी के साथ कि तेरे को रिजल्ट आएगा, मैं दूंगा तेरे को रिजल्ट, और 10 गुना रिजल्ट दूंगा, तो कहा जाएगा बंदा मुड़ के आपके पास ही आएगा। इस तरह के अवार्ड सेशन को कैसे देखते हैं? इस तरह का अवार्ड सेशन बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है कि सारे लोग इकट्ठे आ पा रहे हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। यस, आज के इवेंट को जैसे आप होस्ट भी कर रहे थे, तो क्या कुछ देखा है और क्या कुछ लग रहा है, इसको इवेंट को होस्ट करते हुए क्या कुछ सोच रहा है?
ओके सबसे पहले माय नेम इज़ आरजे आनंद और मेरा ये काम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टेज पर माइक पे रहना। और लेकिन आज का थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि कुछ नए एंटरप्रेन्योर हम सुनते रहते हैं कि एक बूम आ रहा है एंटरप्रेन्योर का, लेकिन जब उनसे मिलने का मौका मिलता है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार पैसे कमाना ज़रूरी है, लेकिन कैसे कमाया जाए, तरीके से क्या है, सिर्फ गलत तरीका नहीं, एक उसको कैसे काउंट करना है, कैसे एक स्टेट पे लेकर आना है, उससे कैसे अच्छे लेवल पे स्टेबल करना है, वो काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है जैसे कि आप लगातार इसको होस्ट भी कर रहे थे, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप इन सारी चीज़ों को देख रहे थे तो कैसा लगता है कि ऐसे अवार्ड सेशन होना क्यों ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी चीज़ की आप तारीफ़ करते हैं, कहते हैं किसी भी इंसान से तारीफ़ करके बहुत कुछ काम किया जा सकता है, ना कि उसको नीचे दा के। तो इस तरह के जो अवार्ड शोज होते हैं वो एक बूम में आते हैं और लोगों को हिम्मत देते हैं कि यार हम भी कुछ बेहतर कर सकें, भले ही किसी दूसरे को देख कर। थैंक यू।